एक बार मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं लाइव। जुड़ जाइए आप लोग हमारे साथ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं आज बात कर रहा हूं। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि जब तक एक आम आदमी अपनी आवाज़ नहीं लगाएगा, जब तक अपने अधिकारों के लिए सरकारों के पास नहीं बोलेगा, तब तक उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सरकारें जो बात करती हैं, जो सुविधाओं की बात करती हैं, वो सुविधाएं ग्राउंड पे जाकर देखें तो कहीं भी नहीं मिलती हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों पार्टियों के, बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी को सपोर्ट करना चाहिए। किंतु सपोर्ट के साथ साथ में उन लोगों से ये सवाल भी पूछने चाहिए कि वह लोग हमारी सुविधाओं के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। कागजों में पिछले 15 सालों से अगर ये कह रहे हैं कि हम मिनी सेक्रेटरीट बना देंगे, बस स्टैंड बना देंगे, तो केवल कागजों में बनाते हुए श्रेय लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भले मिनी सेक्रेटरीट के लिए हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, हालांकि फ़र्क जरूर पड़ता है, क्योंकि एक आदमी को 10 जगह दौड़ना पड़ता है। अगर मिनी सेक्रेटरीट बन जाएंगे तो एक जगह पर आदमी को जाना पड़ेगा, चाहे वो आईपीएच का विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट का विभाग हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, कोई भी विभाग हो, वो एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में जाकर आदमी के सारे काम हो जाते हैं। अब ऐसे में जब लोग पिछले कई सालों से इस बात को देख रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और आज ये बात पिछले 1 साल 2 साल से हम लोग भी उठा रहे हैं कि महरे बाज़ार के अंदर कूड़े को लेकर, नॉट इन ओनली महरे बाज़ार, बड़सर हो, सलोनी हो, इवन देन भोटा हो, कहीं ना कहीं हर जगह पर कूड़े को लेकर कहीं ना कहीं समस्या रहती है। अब ये क्यों रहती है जी? पिछले साल भी हमने भोटा में एक समस्या आपने देखा था, हमने खबर उठाई थी, उसके बाद उन्होंने फिर खड्डा वगैरह किया था, उस पर काम किया था। महरे बाज़ार में जो कूड़ा बिखरा हुआ है वो केवल कूड़ा नहीं है सर, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है हमारे सरकारों पर, उनकी कार्यशैली पर, हमारे नेताओं के कमिटमेंट पर, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के भरोसे पर, कि एक आम आदमी केवल इस बात का भरोसा लेकर बैठा है कि उसको सुविधाएं मिलेंगी। और बड़े मज़े की बात यहाँ ये है कि अभी महरे में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसकी जिम्मेवारी आखिर लेने के लिए तैयार कौन है? देखिए, यहाँ पर एसडीएम साहब से बात करें तो वो कहते हैं कि हमने जगह आइडेंटिफाइड कर दी है। इससे पहले भी प्रदीप जी थे तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हमने 3 जगह आइडेंटिफाइड कर ली हैं। सब आइडेंटिफाइड कर ली आप लोगों ने, लेकिन आइडेंटिफाइड करने से क्या होगा? या तो वहाँ पर आप काम बनाएं, वहाँ पर उसको टेम्परेरी बेस पे ही कम से कम बनाएं, क्योंकि अगर टेम्परेरी बेस पे आप बड़सर फेंक सकते हैं, टेम्परेरी बेस पे अगर ये देखिए जंगल में फेंक सकते हैं। ये देखिए साहब, ये मैं बीएड कॉलेज है यहाँ पर नीचे, पुराना दीनदयाल, और उसके साथ में ये मेरे से दांदुड़ जाने वाले रोड पे खड़ा हूँ। ये फॉरेस्ट की लैंड है, और ये देखिए ये हालत है। कोई निकल रहा होगा, कोई टूरिज्म भी जाते हैं लोग बहुत सारे। हालांकि कूड़े की समस्या तो पूरे इंडिया में ही है। भारत स्वच्छता अभियान का इन्होंने बड़ा अच्छा एक नारा दिया हुआ है, लेकिन भारत स्वच्छता अभियान के नारे के बीच में ये गंदगी आपको देश के किसी भी कोने में जाइए आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो यमुना नदी क्यों ना हो। तो सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रही हैं, उन सारी बातों में ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं दिख रहा है, कोई भी जगह नहीं दिख रही है, कोई भी आधार नहीं दिख रहा है। तो आखिर कौन जिम्मेवार है? हमारे बीच में देखो बड़े बाई चांस यहाँ पूर्व में विधायक रहे हैं मनजीत सिंह डोगरा जी, अगर वो आते हैं तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। बड़े अच्छी बात हुई, मौके पे आए हैं वो, और मैं चाहूँगा कि उनसे मैं ज़रूर बात करूँगा। और इस इशू को लेकर मैं चाहूँगा कि मनजीत सिंह डोगरा जी बड़े मौके पे हमारे बीच में मिले हैं। यहाँ पर पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और बड़सर में इन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं। और चलो आज मौके के संजोग की बात है, इन्होंने हमें देख ली यहाँ पर, तो आज हमने इनको रोका है। देखते हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। मैं चाहूँगा मनजीत सिंह डोगरा जी ज़रा थोड़ा आप अगर बाहर आ जाएँ तो हम बाहर आपसे इस चर्चा पे 2 मिनट आपका समय लेंगे, और इस चर्चा को लेकर हम बात करेंगे कि बड़सर के अंदर जो कूड़े की समस्या है, पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन इस कूड़े का कोई भी समाधान नहीं कर पाई हैं। तो चलिए अब आई गए मनजीत सिंह डोगरा जी, आज शायद हमारी किस्मत अच्छी है या डोगरा जी को हम इसमें। डोगरा जी, मुद्दा बहुत सीरियस है। नेता आप भी रहे हैं, आपने भी राजनीति की है, बहुत सुविधाएं आपने यहाँ पर दी हैं, चाहे वो डीएसपी ऑफिस से लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर एसडीएम ऑफिस से लेकर हो, आपने बहुत ही आपके समय पे यहाँ पर सुविधाएं कराई थी, इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी जानता है। और ये तारीफ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये कूड़े की समस्या को लेकर ना तो कोई सरकार इसका समाधान कर पा रही है, ना हमारे नेता कर पा रहे हैं,
अब हेलीपैड बड़सर में बनने जा रहा है, बड़सर में लोगों को हेलीपैड चाहिए या कूड़ा होना का जो प्रबंधन है वो होना चाहिए साहब? अच्छा रमेश जी, मैं तो निकल रहा था तो आपने रोक लिया। जी जी। इसके लिए सबसे पहले तो बात आपने दो बातें की हैं कि हेलीपैड जरूरी है या कूड़ा जी। मेरा विचार से तो ये है कि चीज़ें तो दोनों जरूरी हैं जी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो कूड़े के प्रबंधन को लेकर के होना चाहिए। तो आपने बताया, मैं भी देख रहा हूँ रास्ते में ऐसे फेंका हुआ, बहुत बुरी हालत है, रास्ते के किनारे फेंक दिया, महरे बाजार में पड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस मामले में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़ी समस्या है ये जी। अभी हमारे मार्केट कमेटी बनी है, वो बेचारे हर थर्सडे जो है वो कॉलोनी में आते थे, कलेक्ट करते थे इसको, लेकिन अभी 5-7 दिन से 10 दिन से वो नहीं हो रहा है। सर उनकी मजबूरी ये है कि डीसी उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, वहां पर नहीं फेंकेंगे। उनकी मजबूरी ये है, मैं उनकी समस्या भी समझता हूँ कि वो जगह ही नहीं तो फेंकेंगे कहाँ, आखिर वो उठा के ले जाएंगे, अपने घर तो ले जाएंगे नहीं। तो इसको लेकर सरकारों का जो रवैया है वो कितना खराब है, कितना ढीला है, मैं इस मुद्दे पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? मैं चाहूँगा कि आपका, मैं तो इस मामले में कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज ही आपने ये मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया जी। आज ही मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, एसडीएम महोदय से बात करूंगा कि कोई ऐसी सरकारी ज़मीन देखें इर्द गिर्द जी, जो आपके डीसी के जो डीसी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनके जो अधीन ज़मीन होती है उसको देखें और वहाँ डीसी लगा कर खड्डे वड्डे कर करके इसका प्रबंध करें जी। मैं आज बात करूँगा इनसे, साहब से भी करूँगा और डीसी साहब से भी बात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप यहाँ पर मौके पे आप मिले, आपने दो बातें अपनी रखी। देखिए मैं, बिल्कुल सही बात है, मैं ना तो प्रशासन का विरोधी हूँ सर, ना किसी नेता का, ना मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ सर। मैं एक आम आदमी की समस्या को उठाने के लिए जो आवाज़ है मैं उसके हकदार हूँ। डीसी महोदय हमीरपुर, एसडीएम साहब बड़सर, मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से कि देखिए ये मुद्दा केवल एक अकेला जीवन उत्साह न्यूज़ का नहीं है। ये मुद्दा हर एक गांव, हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी का है जो इस क्षेत्र का वासी है। उसको आज कूड़ा फेंकने के लिए रात के अंधेरे में निकलना पड़ता है और रात के अंधेरे में उसको कूड़ा फेंकना पड़ता है। फेंकते सभी हैं, एसडीएम साहब का कूड़ा भी कोई ना कोई उठा के ले जाता है, डीसी साहब के घर से भी कूड़ा कोई ना कोई उठा के ले जाता है। लेकिन इस तरह से अगर कूड़ा पड़ा रहेगा, ये देखिए आवारा कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पर, अब ये स्कूटी वाले जा रहे हैं, यही कुत्ता कोई बीच में आ जाए इनको चोट लग सकती है। ये देखिए अभी यहाँ बेसहारा एक जानवर घूम रहा था, वो चला गया, यहाँ पर एक आवारा सांड था। तो कहीं ना कहीं देखिए ये रोड के किनारे में दिखा रहा हूँ, ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है और इस समस्या का समाधान करना कोई बड़ा मुश्किल कार्य भी नहीं है। अगर कोई भी ऐसी जगह जो चाहे गवर्नमेंट लैंड हो, कोई ऐसी जगह नोटिफाइड करके वहाँ पर टेम्परेरी बेस पर भी कोई खड्डा बना दिया जाए और वहाँ पर कुछ थोड़ा सा अच्छा सिस्टम से बनाकर तार वार लगा के अगर वहाँ पर भी टेम्परेरी कूड़ा फेंका जाए, जब तक आपके कूड़ा का संयंत्र जो बनाने वो नहीं बने जब तक, तो किया जा सकता है। क्योंकि कूड़ा एक ऐसा चीज़ है जिससे स्मेल आती है, गंदगी फैलती है, पोल्यूशन होता है, आवारा जानवर यहाँ पर घूमते हैं, एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं और शहर की स्वच्छता पे भी बड़ा दाग लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर प्लीज़ आप कोई बड़ा कठोर निर्णय लें, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं देश में किस तरह से बढ़ता जा रहा है। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ पर खड़े होने में इतनी गंदगी स्मेल आ रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि उनकी लैंड के ऊपर ये कूड़ा फेंका जा रहा है, तो वो लोग इमीडिएटली पहले इसके ऊपर एक्शन लें। क्योंकि आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो वैसे ही बहुत ही चर्चाओं में है, वैसे ही उनके चर्चे आज पूरे विश्व में हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं पहले, जिस तरह की उन्होंने लापरवाहियाँ की हैं एक आम आदमी किसान को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनके जो गार्डों ने लापरवाहियाँ की हैं, उनके अधिकारियों ने लापरवाही की है, वो किसी से छुपी नहीं है। करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जंगल हैं, देखिए हमारे बीच में विधायक साहब भी पहुँच गए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर मतलब शायद हमारा दिन बहुत अच्छा है। विधायक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर और बहुत ही अहम मुद्दे पे आज आप आए यहाँ पर। सर ये मुद्दा ये है कि आज के समय में हिमाचल प्रदेश में कूड़े को लेकर तो व्यवस्था का आपको पता ही है, मैं क्या बताऊँ आपको
लेकिन इस व्यवस्था का जिम्मेवार आज के समय में, चाहे वो राजनीति हो, मैं साफ सुथरे शब्दों में बोलूँगा, चाहे वो प्रशासन हो, कहीं ना कहीं है। क्योंकि आपके घर का कूड़ा भी कहीं ना कहीं फेंकने में समस्या है, एसडीएम साहब के कूड़े को भी फेंकने में समस्या है। आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? आखिर क्यों सरकारें इसको लेकर सीरियस नहीं है? हेलीपैड बनाने के लिए 101 करोड़ 15 लाख रुपए त्वरित सैंक्शन हो जाता है। हेलीपैड की जरूरत जरूर हो सकती है बड़सर को, लेकिन उससे पहले जरूरत है इसकी। क्या कहना चाहेंगे साहब इस पर? देखिए रमेश जी, आपने बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दा को यहाँ पर उठाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और मैं अपने आप के लिए भी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। हम कई बार यहाँ से गुजरते हैं और इस कूड़े को उठाने के लिए कई मरतबा प्रशासन से भी बात हुई, और इसके लिए जो सही कदम उठाए जाने चाहिए वो आज दिन तक जो है फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वन का जो क्षेत्र है, उसकी वजह से यहाँ समस्या आ रही है। पीछे भी मेरी बात हुई थी, कंजर्वेटर साहब से भी बात हुई थी, डीएफओ से भी बात हुई थी, एसडीएम महोदय से भी। हमने उन्हें कहा था कि आप एक कोई हमें स्थान चिन्हित कर दें जहाँ पर हम इस कूड़े का डिस्पोजल करें, लेकिन वो आज दिन तक जो है सिर्फ वो फाइलों में ही सारी बात दबी हुई है। ये प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी जो जिम्मेवारियां बनती हैं, खासकर जो ये जो मुद्दा है कूड़े का, जिससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आज तैयार हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, उसकी तरफ में ही हमें सोचकर काम करना चाहिए और इसको तत्परता से काम करना चाहिए। और दूसरा मेरा पंचायत प्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि इस कूड़े की डिस्पोजल के लिए मनरेगा के तहत उनके पास अधिकार हैं और वो उसमें काम कर सकते हैं। जहाँ पर अलॉटेबल पूल वाली जो जगह है, कहीं श्यामलात भूमि है या कहीं पर खाली लैंड है, वहाँ पर वो एक पिट बनाकर जो है इसका डिस्पोजल कर सकती है, उसमें वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन पंचायतें भी जो सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात रखी है। मैं सर यहाँ पर जो बेसिकली कूड़े की समस्या है, कूड़े की समस्या गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये मानना था, मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है कि आज जैसे मुख्यमंत्री साहब ने त्वरित में एक हेलीपैड बनाने के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया, जगह भी उनको मिल गई, तो क्या ऐसे इस तरह के निर्णय, क्या इस तरह की चीज़ों पर नहीं लिए जाने चाहिए थे? नहीं, देखिए रमेश जी, जहाँ तक हेलीपैड बनने की बात है, वो अपना एक अलग से प्रोजेक्ट है सरकार का, इसमें श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपने बजट घोषणा में जो है वो पूरे प्रदेश में इस प्रकार के हेलीपैड बनाने की बात रखी थी, और इसके ऊपर विपक्ष के लोगों ने भी उनसे निवेदन किया था कि वो हर जगह जो है हेलीपैड बनाएं। और हेलीपैड बनाने का जो इसमें ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि कई बार वीआईपी मूवमेंट होती है, और कई बार क्या होता है कि जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई ऐसा काम पड़ जाता है, उस समय जो है हेलीपैड की अगर ना हो तो वहाँ पर एक दिक्कत सी आ जाती है। तो ये कोई अच्छी बात है, हुआ है, लेकिन जहाँ तक आपकी कूड़े से संबंधित बात है, ये भी होना चाहिए और ये प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल सही बात है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बिल्कुल ज़रूरत है, सुविधाओं की होनी भी चाहिए, लेकिन सर एक आम आदमी की समस्या का समाधान भी तो कीजिए। आप उसके लिए भी ऐसा एक डिसीजन लेके दिखाइए, ऐसा एक त्वरित निर्णय लेके दिखाइए। सर, हम सैल्यूट करेंगे आपको कि आपने बड़सर की जनता के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है, और मुझे पक्का भरोसा है कि आज के समय में जिस तरह की चीज़ें गंदगी को लेकर हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, सर मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई हमारे लिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि एक बच्चा, एक आम आदमी जब इस तरह की चीज़ों से, और इवन बहुत सारे यात्री हमारे यहाँ आते हैं, बाबा लोकनाथ आते हैं, ज्वाला जी आते हैं, जब वो इन रोडों से निकलते हैं सर, तो यहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश का जहाँ घूमने आते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हम घूमने जाएंगे, टूरिज्म को हम बढ़ावा देने की बात करते हैं। सब टूरिस्ट जाकर जब इस तरह की चीज़ें देखता है तो वो एक ही बात देखता है कि यार जो हाथी के दांत हैं वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ की बात आपको बुरी लग सकती है सर, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लखनपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। दूसरा रमेश जी, मुद्दा बहुत गंभीर है, और मैं आपसे एक ये आपके माध्यम से, जहां हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं और सरकारें हैं और जो हमारे आमजन हैं जी, मेरा उनसे भी निवेदन है कि देखिए, हम मकान बनाते हैं और अपने बहुत अच्छे मकान बनाते हैं, 40-50 लाख रुपये आज के समय में मकान बनाने में लगते हैं। जी जी। और जिस प्रकार से हम बहुत ही भव्य सुंदरता के साथ मकान बनाते हैं, मेरा मकान जो निजी भवन मालिकों से भी निवेदन है कि जब वो मकान बनाते हैं तो कुछ स्पेस अपने मकान का वो ज़रूर ऐसी सुविधाओं के लिए रखें
जहाँ पर वो अपने कूड़े को डिस्पोज करें। जी। अब सरकार के ऊपर ही आप सब कुछ छोड़ देंगे, वो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए सरकार कौन बनाता है, पब्लिक बनाती है जी। और पब्लिक को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सहयोग करें। अब देखिए रेन हार्वेस्टिंग की जहाँ बात करते हैं, सरकार बोलती है रेन हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बनाएं जी और उसमें वर्षा का पानी संग्रहित करें, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाते हैं। लखनपाल जी, मैं रोकना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल, मैं बीच में फिर लूंगा आपका सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर ने उठाया है, लेकिन मैं इस सवाल में एक बात और अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जितने रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए हैं अब से पहले, उनको सबको टॉयलेट के खड्डों में कन्वर्ट कर दिया गया है, मोर देन 50%। आप इंक्वायरी कीजिए सर लखनपाल जी। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारी जो फितरत है एक इंसान की, वो हम केवल अपनी सुविधा को ढूंढते हैं और अपनी सुविधा को ढूंढने के लिए, अपने को साफ सुथरा बनाने के लिए हम जो गंदगी पैदा कर रहे हैं उसको ठिकाने लगाना भी हमारी जिम्मेवारी जी है। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना ये है कि यदि जब हम घर का निर्माण करते हैं उसमें ही अगर हम थोड़ा सा कूड़े को डिस्पोज करने के लिए उसमें चाहे खाद बनाएं, चाहे उसको जला दें केमिकल डाल के, ताकि जो इस प्रकार जो गंदगी हम फेंक रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो हमें सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है। और ये सिविलाइजेशन जो है हमें कोई सिखाएगा नहीं, हमें खुद से सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर का कूड़ा उठाकर यदि कहीं फेंक रहे हैं तो उससे पहले ये सोचना चाहिए कि हम उस कूड़े को फेंक रहे हैं, क्या मैं एक सिविलाइज्ड आदमी हूँ कि नहीं जी। ये जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी तो ये ऐसी गंदगी के ढेर ऐसे लगे रहेंगे। तो मेरा ये प्रशासन से और जो हमारे पंचायती राज एक्ट है या हमारे टीसीपी के एक्ट हैं या जो हमारे शहर के जो एक्ट हैं, उसमें ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो भी मकान बनाता है वो अपने सीवरेज का टैंक, हार्वेस्टिंग टैंक और साथ में कूड़े को डिस्पोज करने के लिए भी टैंक बनाएं, ताकि वहाँ पर उसको वो कूड़ा अपने उसमें रखें प्रांगण में और उसी को वहाँ केमिकल डाल के जो उसको डिस्ट्रॉय करें। ये मेरा अपनी सोच है जी। इसको थोप तो नहीं सकते, लेकिन लोगों को सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है, हम सबको सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारे जो एक्ट बने, फॉरेस्ट एक्ट बने हुए हैं, एनजीटी एक्ट बने हुए हैं, वो हमें इस प्रकार जंगलों के क्षेत्र में इसके लिए डिस्पोजल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जहां हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम गार्बेज डिस्पोजल के लिए कोई स्थान चिन्हित करें या वहाँ पर उसको डिस्पोज करें, तो वहाँ के लोग हमें एनओसी नहीं देते हैं जी। पंचायतें एनओसी नहीं देती हैं कि जी यहाँ पे गंदगी पड़ जाएगी, हम मेरे का जो कूड़ा हम क्यों उठाएं या अपनी पंचायत का कूड़ा हम क्यों ठिकाने लगाएं। तो ये जो एक छोटी सोच है, इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है और सरकार को और मैं निर्देश दूंगा अधिकारियों को कि इस से मुक्त करने के लिए, गंदगी से मुक्त करने के लिए और ट्रैफिक का जो एक मैं देख रहा था आपका वहाँ पे आपने बस अड्डे की भी बात कही जी जी। वो भी होना चाहिए, उसका भी बड़ा लंबे समय से जो है काम अटका हुआ है और वो भी प्रशासनिक तौर पर ही काम अटका हुआ है, उसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है जी। पिछले 4 साल से जो है सरकार को एनओसी नहीं मिल पा रही है नेशनल हाईवे से। अब नेशनल हाईवे किसके अंडर है? सरकार के अंडर है जी। तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए, कई बार मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्लानिंग की मीटिंग्स में मुद्दा उठा चुका हूँ। हमारी जो विधानसभा कमेटी की बैठक होती है जन प्रशासन कमेटी की, उसमें हमने ओरल मीटिंग में जो है वो वहाँ पर इस समस्या को उठाया कि आप इस बस अड्डे को जल्दी से जल्दी बनाएं और मिनी सेक्रेटरीट को जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि जो लोगों के लंबे समय से पड़ी हुई मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हों। लेकिन जो एक फाइल मूवमेंट का जो काम है वो प्रशासन के तहत जो है वो तीव्र गति से नहीं होता, क्वेरी के ऊपर जो क्वेरी लगती रहती है, वो कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार का जो एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ रही है कि वो प्रशासन के ऊपर उनकी बहुत वीकनेस है कि वो इसको जो है सही ढंग से अमली जामा नहीं बना पा रही। और फिर उससे होता क्या कि लोगों के बीच में ये राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। विकास के काम के लिए हम सबको एकजुट होकर मिलजुल के काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लखनपाल जी ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ बात की है। मैं यहाँ पर देखिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो लखनपाल जी ने रखी है, मैं उसके ऊपर एक बात रखना चाहूँगा कि फाइलें जो हैं बड़ी धीरे धीरे चल रही हैं। सब जब सरकारों की फाइलें धीरे धीरे चल रही हैं तो आम आदमी की फाइलों का क्या होगा बताइए? आम आदमी की फाइलें तो उसके अगले 7 जन्म निकलने के बाद मूव नहीं होंगी साहब। और रही बात सफाई की और जिम्मेवारी की, जैसे साहब ने करी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सब लोग घूमने जाते हैं विदेशों में, हम न्यूजीलैंड जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं और हम लोगों को आके बोलते हैं वाह क्या बात है, क्या शानदार जगह है, एक कूड़े का कण भी वहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन सर आपको पता है वहाँ पर अपनी गाड़ी में अगर आप चॉकलेट भी खाएंगे तो चॉकलेट का रैपर भी आप बाहर नहीं फेंक सकते।
और फेंक तो क्या सकते हैं सर, आप अपनी जिम्मेवारी ऐसी ही मानते हैं कि आप उसको अपनी गाड़ी में रखेंगे और अपने घर में जाकर डस्टबिन में या रोड पे जहां पर लगा है डस्टबिन वहां पर डालेंगे। लेकिन सरकारों ने डस्टबिन जो लगाए उनका कोई मतलब नहीं हुआ। सरकारों ने जो वहां पर गांव में कूड़े के लिए जो घर बनाए उनका कोई मतलब नहीं हुआ। माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने पिछले 2-3 साल पहले, आपको याद हो तो, बहुत एक ग्रीन और ब्लू कलर के डस्टबिन लगाए गांव-गांव में। कहाँ है साहब वो डस्टबिन? वो डस्टबिन सर सड़ गए, लोगों ने कबाड़ में बेच दिए। करोड़ों रुपए खर्च हुआ था, कहाँ है साहब? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मुद्दे हैं, वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। मैं थोड़ा बीच में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, गंदगी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। ये देखिए बोरियां भरी पड़ी हैं, ये सब्जियों की साथ में देखिए, ये देखिए, मेरे सहयोगी थोड़ा यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये देखिए सब्जियों की पूरी बोरियां भरी पड़ी हैं। ये कौन जिम्मेवार है इसका? आखिर कौन है जो इसकी जवाबदेही लेगा? और कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा हमारा तंत्र है जो इस बात को माने कि साहब एक आम आदमी की समस्या भी सुनिए। मुझे पता है, ये देखिए अभी कूड़ा फेंका ना, आप देखना ये शाम तक उठेगा, ये शाम तक उठ जाएगा, महरे बाजार का भी उठ जाएगा। लेकिन बात कूड़ा उठने और उठाने की नहीं है साहब, बात यह है कि उस कूड़े को परमानेंट तरीके से कहां पर फेंका जाए और किस तरह से इसका समाधान किया जाए, बात यह है। जीवनोत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपका यही तरह का सपोर्ट चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ों को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों तक ये असल में पहुंचनी चाहिए, चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, या चाहे कोई भी हो। आम आदमी की आवाज़ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।